और बात करेंगे हम दिल्ली की, जहां की सियासत में कैग रिपोर्ट को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा है। आज फिर से दिल्ली विधानसभा में इस वक्त जबरदस्त हंगामा चल रहा है। विधानसभा के अंदर आज आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायकों की मौजूदगी है। जिन 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया था उनका निलंबन आज खत्म हो गया है। तो सदन में आज विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। से लेकर 23 महीने तक 41 मोहल्ला क्लिनिक बंद रही। 10 क्लिनिकों में पीने के पानी तक नहीं था, 21 में टॉयलेट नहीं थे, 31 में दवाएं नहीं थी और 74 क्लिनिक में ऑडिट हुआ तो 39 में से 75% दवाइयां गायब थी। महोदय, हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कोरोना काल में। हाई कोर्ट ने कहा, जो ये बात करते थे, ये कहते थे हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। हाई कोर्ट ने कहा जब कोरोना काल में उसे मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं मिली, एक 10 बाई 10 का कंटेनर, लोहे का कंटेनर गलियों में रख दिया और दवाइयां नहीं मिली। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त सदन के अंदर हंगामा चल रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं जो कैग रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कैग रिपोर्ट आई है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसमें कई सारी अनियमितता पाई गई है। बताया गया कि कोविड काल में जिस तरह से करीब 700 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया था, उसमें से करीब 500 करोड़ ही खर्च हुआ, बाकी पैसे का कोई हिसाब नहीं है। उसी तरह से बताया गया है कि जो कहीं ना कहीं एक तरह से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है आम आदमी पार्टी सरकार का, वो है मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की जब स्क्रूटिनी की गई, जब जांचा गया, तो पाया गया है कि कई जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट ही नहीं है। 84 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्पीकर वीरेंद्र गुप्ता, उनको विजेंद्र गुप्ता को उठना पड़ा है, स्पीकर को उठ के लोगों को, तो यहां पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को उठना पड़ा है, उठकर उन्हें लोगों को समझाना पड़ रहा है। खासतौर पर जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें समझाना पड़ रहा है कि वो बैठें, क्योंकि इस वक्त चर्चा चल रही है और जो कैग रिपोर्ट पेश किया गया था उस पर ही ये चर्चा हो रही है। और इस कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से जो स्वास्थ्य जो सेवाएं थी या योजनाएं थी उसमें किस तरह के गैप्स मिले हैं। अब रेखा सरकार 24 से लेकर 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट भी पेश करने वाली है, जिसे लेकर सीएम रेखा ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रेखा गुप्ता ने बजट के लिए दिल्ली के लोगों का सुझाव भी मांगा है। और इस बीच सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। रेखा गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़े बड़े घोटाले किए हैं। घोटाले छुपाने के लिए कैग रिपोर्ट को दरखास्त पर यानी कि सदन में पेश नहीं किया गया, उसे दबाकर रखा गया। कितने बड़े बड़े घोटाले और किस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट को इतने साल उन्होंने पेश नहीं होने दिया। आप समझ रहे हैं कि कितनी चीज़ें इसमें उजागर होके आ रही है। और अभी तो 2 रिपोर्ट पेश की है केवल, अभी 12 रिपोर्ट्स और आनी है। इन 12 रिपोर्ट्स में और कितनी चीज़ें इनकी आने वाली है। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता उनकी एक एक कारगुजारी को देख रही है, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली में आए, पर बेईमानी की हर सीमा को उन्होंने लांघा। और सीएम रेखा गुप्ता समेत पूरी बीजेपी कैग को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैग रिपोर्ट पर चर्चा करने की चुनौती भी दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आज हेल्थ के साथ साथ जल भराव और नालों की सफाई को लेकर भी कैग रिपोर्ट पर चर्चा होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार कमिट है कि सीएजी की रिपोर्ट सब टेबल होंगी। निश्चित तौर के ऊपर ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और उसके तहत वो रिपोर्टें भी आनी हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार जो थी उनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि आप लोगों के सामने नहीं आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं आ रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि आपको मालूम है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। जब दिल्ली के लोग शराब घोटाला ये दिल्ली में कर रहे थे, तब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे। जब लोगों के यहाँ सायरन एम्बुलेंस के बज रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी
अपने घर का सफेद संगमरमर का मार्बल खरीद रहे थे। तो ये सारी बातें जो है आज ये कैग रिपोर्ट में सामने आई हैं, उसके ऊपर आगे ध्यान से चर्चा होगी। और मैं मानता हूं कि कैग रिपोर्ट जो है ये इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो हेल्थ मॉडल था उसको किस तरह से तार किया। हेल्थ मॉडल केवल और केवल सत्ता में आने के लिए था, पैसा इकट्ठा करने के लिए था और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए था। इसी हेल्थ मॉडल के कारण हजारों जानें कोविड में भी गई हैं और उसके बिना भी ये भी हेल्थ मॉडल इनका बताता है। और बीजेपी केजरीवाल को कोई भी मौका नहीं देना चाहती है, ये साफ है। कैग रिपोर्ट को लेकर वो आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि जैसे जैसे कैग रिपोर्ट के पन्ने पलटे जा रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार और उजागर हो रहे हैं। आप सरकार ने दिल्ली के लोगों को इलाज के बदले अपने शीश महल को बनवाने के लिए पैसों का भुगतान किया, खर्च किया। देखिए, सीएजी रिपोर्ट्स को पन्ने जैसे जैसे पलटे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार के नए भ्रष्टाचार रोज उजागर हो रहे हैं। दिल्ली सरकार जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, दिल्ली सरकार जब लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में इलाज की जरूरत थी, तब शीश महल और दूसरी चीजें बनाने में लगी थी।